ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रतिशत परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर है। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब आपको यह भी कहा था कि वेन डायग्राम है जो वेन डायग्राम वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, ये रीजनिंग का भी एक टॉपिक रहता है। ठीक है, किसका? रीजनिंग का भी ये एक टॉपिक रहता है और बहुत ही सिंपल और शानदार है। इसमें आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पास फेल से संबंधित आते हैं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट को लेकर पसंद नापसंद के तहत भी प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा है क्या, हम इसको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिएगा ये विदाउट उससे भी हो जाता है, अगर विदाउट डायग्राम करेंगे तो भी होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं अपने इस शीट में या अपने इस लेक्चर में जो कि आपको ये बताने में या समझाने में मजबूर करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले करेंगे दो सब्जेक्ट से संबंधित करेंगे। तो देखिएगा अब डील कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आपसे, ये लीजिए। अच्छा, ये इस साइड आ गया क्या? एक और बना लेते हैं यार। कोई बात नहीं, इसमें टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पहली बार कर पा रहे हैं इस वजह से। चलिए ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करना आप सभी। अब ये वेन डायग्राम बनाया है और ये जो वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा, ये बनाऊंगा मैं पास होने वाले बच्चों का। यहाँ पर दो वस्तुओं को लेकर बनाया गया है या फिर दो सब्जेक्ट को। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, और किसको? पास होने वाले बच्चे को। यानी कि वेन डायग्राम बनेगा ये पास का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, इंग्लिश में पास, मैथ्स में पास। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस गैप को देखिएगा। ये वाला जो गैप है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को। जैसे इस सर्कल में देखेंगे, इसमें वो बच्चे भी बैठे हैं जो मैथ के हैं, और इस मतलब सिर्फ इसमें, और इसमें वो बच्चे भी हैं जो इंग्लिश में बैठे हैं। ठीक है, मतलब दोनों सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। आप ऐसा सोचना एक बार। अब देखिए दूसरी बात, पास का वेन डायग्राम बन पा रहा है तो देखिए मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसे रिप्रेजेंट कर देते P Q R S से कर देते हैं और बाहर लिख देते हैं T। और ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये 100%, 100% को। ठीक है, आपको कम समझ आ रहा होगा, लेकिन आप आराम से बने रहो सेशन में। समय लगेगा, सेशन थोड़ा लंबा है ये। अब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो वेन डायग्राम है, ये पूरा जो बॉक्स है, ये जितने भी कक्षा में बच्चे हैं उनको लेकर है, क्योंकि टोटल जो बॉक्स है वो सारे को 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिएगा, सॉरी, P, क्या बात है, P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर कितना है? 100%। इसका मतलब ये है। अब ये वेन डायग्राम किसका बन रहा है? पास का बन पा रहा है। ये सारे पास वाले हैं, ये बाहर बैठा है, ये फेल है। मैं बताऊंगा कैसे है। अब अगर आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, जो जो आपको कहा जाए, वो आप कैसे डील करोगे। देखिएगा कैसे डील करने वाले हो आप सभी। यहां पर ऐसा लिखा जाएगा कि केवल इंग्लिश में पास, जो पहली बात है, केवल इंग्लिश में पास।
केवल इंग्लिश में पास। तो एक बात बताओ यार, केवल इंग्लिश में पास है, अगर इंग्लिश में पास होता, ठीक है चलो दोनों करते हैं, पहले केवल छोड़ो एक सेकंड, आपसे पूछता इंग्लिश में पास, तो चलिए आइए हैंड टू हैंड पूछते हैं आपसे। केवल इंग्लिश में पास, ठीक, इंग्लिश में पास का मतलब है ये कंप्लीट, ये वाला, ये पूरा जो ये वाला, तो इंग्लिश में पास ये वाला आएगा। और जब ये आएगा तो देखिएगा इंग्लिश में पास कौन कौन हो रहा है, P+Q हो रहा है, क्योंकि जब इंग्लिश में पास की बात हो रही है तो मैथ में भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन ये चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन में लिखा है केवल इंग्लिश में पास, तो देखिए जब बात हो रही है केवल इंग्लिश में बात की, ठीक, इंग्लिश में पास लिख दिया मैंने, P+Q लिख दिया। और जब कहा केवल इंग्लिश में पास, तो देखो केवल इंग्लिश में कौन रहेगा ये देखिए केवल इंग्लिश में ये है, ये सिर्फ ये, बात समझ आ रही है आप सभी को, ये वाला, और ये कौन है, सिर्फ P है, ठीक है, यानी कि केवल इंग्लिश में पास कौन होगा, हमारे पास P होगा। क्या इस बात को समझ पाए आप सभी? अब ठीक उसी प्रकार इंग्लिश की बात होगी, अब हम किसकी बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे। तो दूसरी बात है मैथ्स में पास, और दूसरी बात है मतलब कि इसी के सापेक्ष में केवल मैथ्स में पास। देखो पास क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वेन डायग्राम किसका बना रहा हूं, पास का। अगर फेल का होता तो लिखता केवल इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल, ऐसा करके लिखता मैं। तो मैथ्स में पास, तो मैथ्स में वही है ना, ये कंप्लीट है, ये वाला पूरा सर्कल आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट करेगा Q+R को, और केवल अगर बात करेगा तो सिर्फ ये, यानी कि यहां से ये वाला, बात समझ रहे सभी बच्चे, सिर्फ ये वाला, और इसमें कौन बैठा है, R बैठा है, तो ये R आ गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, इन चारों बातों को समझे आप सभी? इंग्लिश में पास P+Q, केवल इंग्लिश में पास P है, मैथ्स में पास Q+R है, मतलब इस वेन डायग्राम को देखते हुए वो लिखा गया है। और देखिएगा जो पांचवी बात है वो ये है कि दोनों में पास, देन दोनों सब्जेक्ट में पास, और उससे नेक्स्ट बात है दोनों विषयों की बात हो रही है, दोनों में फेल। तो देखिएगा पास का वेन डायग्राम है तो यहां पर सारी इंफॉर्मेशन पास 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 के सापेक्ष में लिखी जाएंगी, क्योंकि वेन डायग्राम पास का बनाया जा रहा है। तो ये जो Q है ये दोनों में है। जब यहां देखा गया, जब ऐसा पूछा गया दोनों में पास, ऐसा पूछा गया इंग्लिश में पास कौन है, तो ये Q वाले भी हाथ ऊपर करेंगे, भी सर हम भी पास थे। और जब पूछा जाएगा मैथ्स में कौन पास है, देन अगेन Q वाले हाथ ऊपर करेंगे, तो Q वाले दो बार काउंट हो जाएंगे। या यूं कह दो कि Q वाले बच्चों ने, जो Q बच्चे हैं, Q एक संख्या में भी ले सकते हो, इन्होंने दोनों बार हाथ इसलिए खड़े किए क्योंकि ये दोनों में पास थे। इस वजह से जो ये वाली बात है, ये जो कॉर्नर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q को, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में पास को। और रही बात दोनों में फेल में, तो दोनों में फेल ये वाले हैं जो बाहर बैठे हैं, ये दोनों में फेल इसलिए कॉर्नर में लगे बैठे हैं चुपचाप, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, S को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे समझते हो तो आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात देखिएगा, स्पेस यहां पे थोड़ा सा कम है, स्पेस बना देते हैं। एक सेकंड रुको आप, क्योंकि एक बात जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक बार और लिखनी है, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं। आइए स्पेस तो बना दिया जाएगा, थोड़ा इसको वो कर दूंगा मैं, है ना। एक सेकंड रुक जाइए आप सभी। ये लीजिए, ठीक है, इतना आप लिख पाए। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं जो मैं अब लिखूंगा, इसमें क्या बात है। अब देखिएगा आपसे, अब पास पास की बात हो रही थी, अब पलट के भी पूछ सकता है, पलट के पूछने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलिए देखो पेन चेंज किया मैंने, अब मैंने आप सभी के लिए लिखा, आइए आपसे पूछूं कि केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल इंग्लिश में पास तो हो ही गए थे, ये रहा, सॉरी, केवल इंग्लिश में पास कौन था, P था। अब केवल इंग्लिश में फेल वही होंगे
जो केवल, हिंदी है क्या मैथ्स है? मैथ्स है। केवल मैथ्स में पास होंगे। बात समझ आ रही है आप सभी को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी कम पूछा जाता है बट इंपॉर्टेंट है तो है। केवल इंग्लिश में फेल वही होंगे जो केवल मैथ्स में पास होंगे। अब एक बात बताओ, केवल इंग्लिश में फेल ठीक है, पूछ लिया मैंने। अब आप एक बात बताओ, केवल मैथ्स में पास कौन है? केवल मैथ्स में पास कौन है? आर है। बात समझ आई? यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? आर आएगा। ये यहां पे आर लिखा मैंने। और दूसरी बात देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर पलट के पूछ लिया जाए केवल मैथ्स में फेल, तो केवल मैथ्स में फेल वो होंगे जो केवल इंग्लिश में पास होंगे। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हैं। केवल मैथ्स में फेल कौन होंगे? जो केवल इंग्लिश में पास होंगे। और केवल इंग्लिश में पास कौन है? केवल इंग्लिश में पास पी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पी आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर नए प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो कुछ ये बातें भी पूछ सकता है, दो के संबंध में, दो सब्जेक्ट के संबंध में ऐसी बातें आपसे पूछ सकता है। ये अपना वेन डायग्राम है। मैं सारे प्रश्न वेन डायग्राम का प्रयोग करते हुए करवाऊंगा और जो करने लायक नहीं होगा उसको आरामदारी से कर पाएंगे। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आसान है, समझने में समय लगेगा आप सभी को अगर पहली बार कर पा रहे हो। अगर दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हो तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, ये बात भी है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके आपको वो कहते हैं ना कि जो आप ट्रिक लगाते हो वो भी बता दिया जाएगा और ट्रिक नहीं लगानी वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो यहां पर बैठा है, अगर फेल का वेन डायग्राम बना रहे होते तो ये जो था ये किसको रिप्रेजेंट करता? फिर दोनों में पास को रिप्रेजेंट करता। अगर फेल 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 तो यहां पे पास, अगर पास 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 तो यहां पर पास, सॉरी यहां पे फेल लेकिन दोनों में, ठीक है। चलिए ये लीजिएगा, ये वाला आप आराम से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाऊंगा फिर बात अच्छे से समझ आएगी। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए और 64% छात्र दोनों में पास हुए। 64% जो बच्चे हैं वो दोनों में विषयों में पास हुए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिएगा, आपको जैसा प्रश्न देना मैं वैसे डील करवाऊंगा। आपको दिया गया है यानी कि अंग्रेजी वाले गणित वाले भी पास और ये भी पास। ये देखो पास पास के बारे में दिया गया है इंफॉर्मेशन, और आपसे पूछी किसके बारे में गई है बात? फेल के बारे में बात पूछी गई है, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से बना लो, अदरवाइज आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से जब सीखा है हमने तो बनाएंगे, और बनाएंगे क्यों नहीं, बड़े अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा, एक बार के लिए टाइम लगेगा मुझे इसको बनाने में, एक दो बार बना लिया फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो स्पीड से बन गया, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें ज़्यादा, ठीक है। आइए देखो कितनी स्पीड से बना है। अब देखिएगा, अब आपको पता है पास है, सबसे पहले तो यही इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा किसका। मैं वेन डायग्राम बना पा रहा हूं पास का, सारी इन्फॉर्मेशन किसकी रखूंगा? पास 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 की रखूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक परीक्षा में 75% जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में, दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, कौन कौन से हैं? अंग्रेजी और गणित है। अब एक बात बताओ, पास का वेन डायग्राम बना रहे हैं, टोटल कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 100% को। और यहाँ पे हम लिख देते हैं x%, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोनों विषयों में फेल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ रही है? दोनों विषयों में, क्योंकि यहाँ पर PQRST था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी संख्या थी जो दोनों विषयों में फेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा सभी विद्यार्थीगण भी, आप एक बात बताता हूं आप सभी को, सबसे पहले आप नहीं लिखोगे 75%, यहाँ लिख दिया। अंग्रेजी में कितने बच्चे पास हैं? 75 है। गणित में कितने, थोड़ा बाहर लिख पा रहा हूं, 70% है। और दोनों विषयों में पास, सबसे पहले दोनों की बात को लिखोगे आप सभी। बात समझ रहे हो आप सभी? तो सबसे पहले लिखा मैंने 64%, 64% बच्चे हैं वो दोनों विषयों में पास हैं।
बात समझ आ रही है सभी को दोनों विषयों में? क्योंकि अगर आप पहले इनकी इंफॉर्मेशन लिख दोगे, बाद में ये आपको मिटा के वापस से लिखनी पड़ेगी। अगर 3 वेन डायग्राम का लिखेंगे तो पहले तीनों में फेल या तीनों में पास के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हुए पहले वो डील करना पड़ेगा। ओके, तो देखिएगा अंग्रेजी में 75% बच्चे पास हुए हैं। जब ऐसा कहा गया कि अंग्रेजी में कितने पास हैं, तो ये इसमें देखो यार ऑलरेडी कितने बच्चे बैठे थे, 64 बच्चे ऑलरेडी बैठे थे। इस बात को देखना आप सभी ने। तो यहां पर कितना आएगा, एक बार मैं जरूर लिखूंगा, 75% में से कितना घटा देंगे, 64 घटा देंगे, तो ये सिर्फ कितना बच जाएगा, 6 और 5 कितना, 11%। यानी कि इस बॉक्स में, ये वाले में, इसमें टोटल में तो अगर देखेंगे, अगर आपसे बोलेगा अंग्रेजी में कितने पास है तो 64 और 11, यही तो किया था P+Q। ठीक उसी प्रकार गणित की बात करेंगे तो ये देखो पूरे सर्कल में 70 बच्चे बिठाने हैं, 70 बच्चे बिठाने हैं, 64 ऑलरेडी उपस्थित है वहां पे, तो मजाला आप अतिरिक्त बिठा दो, तो 70 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा, 6% आएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में फेल। और मैंने कहा कि 1 2 3 4 इन चारों का सम है वो बराबर किसके है, 100% के है। यानी कि 11% प्लस 64% प्लस 6% प्लस x% बराबर कितना, 100% है। अपनी इस कक्षा में चाहे कोई फेल है, चाहे कोई पास है, चाहे कोई दोनों में फेल है, चाहे केवल एक में पास या फेल है, ये टोटल रिप्रेजेंटेशन है वो 100% से डील कर पाएगा। तो देखिएगा 11 and 64 75 6 81%, 81% प्लस x%। अभी हल करने वाले हैं सभी बच्चे, तो x% की जो वैल्यू आएगी वो 100% में से कितना माइनस करेंगे, 81% करेंगे, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 19% आएगा। कितना आएगा, 19% आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। उनमें से एक ये है, मैं यहीं पे बता पाऊंगा कि पास पास वाले को जोड़ देते हैं, 75 प्लस 70, और ये जो 64 आया है ये उसमें से घटा देते हैं, सॉरी, क्योंकि दोनों में है वो ऐसा, और इन सभी को किसमें से घटा देते हैं, 100%। यार ये ट्रिक ना इन्हीं से ही बनती है भाई मेरे, ये देख लो, 75 में 70 जोड़ेंगे 145 आएगा, 145 में से 1 सेकेंड 64 है, और इसमें से कितना घटाओगे आप सभी, 100% घटाओगे, तो ये 81 आएगा, 81 में से 100 तो प्लस माइनस 19 फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 19% आएगा। लेकिन एक बार जब आप इसको समझ के करोगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से इत्मीनान से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, वही बातें पास वाली। अगर आपको ट्रिक वाली बात समझ आ रही है, पास 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 है, और आपसे पूछा कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, आसानी से कर पाएंगे हम इन बातों को, और आप लोगों को सीखने के उस फेज में हो जहां पर आपको चीजें सीखनी चाहिए। देखो ट्रिक तो कभी भी अप्लाइड हो सकती है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी और गणित, यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में 80% और मैथ्स है ना, और मैथ्स में कितना 55% पास है, सॉरी 65, 65, और दोनों में कितने हैं 55 पास हैं। पास का वेन डायग्राम बनेगा, यहां पर जो बैठा होगा x%, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों सब्जेक्ट में फेल को करेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? और ये जो पूरा बॉक्स है अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% को। बाद में बहुत तेज गति से करने लगेंगे हम सभी, एक बार के लिए सीख पा रहे हैं तो मुश्किल लगेगा। देखो सब कुछ मुश्किल लगता है एक बार तो, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद सीखने और समझने में बड़ा मजा आता है, इस बात का ख्याल रखना आप। अब देखो दोनों विषयों में पास कितने, 55% पास हुए हैं, 55% पास हुए हैं। इंग्लिश के टोटल आप ऐसा मान लो, परसेंट दिमाग में रखो भी, 80 बच्चे बिठाने हैं इस सर्कल में, 55 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपने कहा यार 55 तो बैठे हैं, मैं सोच रहा था 80 बिठाऊंगा, तो 80 में से 55 घटाओगे तो ये कितना आएगा, 25% आएगा।
फिर मैथ्स वाले मैंने सोचा 65 बिठाएंगे, ये 55 फिर दांत निकाल रहे थे, तो 65 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 10% जाएगा। और इन चारों का जो सम है, इस पूरी जो डिजिट लिखी है वो कितना है, 100% है। तो यहीं से जोड़ के चलते हैं, 25 और 55 कितना आएगा, 80, 80 और 10 कितना आएगा, 90 प्लस x%, प्रतिशत साथ में लगा ऐसा सोचिएगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10% आएगी। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? Where is 10%? So A is your right answer। आराम से करना है, इत्मीनान से समझ के करना है, ठीक है। वेन डायग्राम से संबंधित यही प्रश्न है जो आपको हल करने हैं, बार बार करने हैं, अच्छे से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा आप सभी, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए। अब देखो, पास पास और अब किस पे बात आके अटक चुकी है, दोनों में फेल। अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, सुनिएगा सभी भी सॉरी, आपको टेंशन पता है क्यों नहीं है? आइए थोड़ा स्पीड से पहले इसे बनाते हैं अपने, एक थोड़ा बड़ा बन गया इस बार, ये टिका दिया, ठीक है, और ये लो, ठीक, ये चलिए, ठीक, इतना हुआ। वेन डायग्राम आप चाहे फेल का बना लो, आप चाहे पास का बना लो। मैं किसका बनाने जा रहा हूं, पास का। एक बार सुनना, हालांकि एक बात यहां पर अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है कि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो आप किसका वेन डायग्राम बनाओगे, फेल का बनाओगे, वो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन एक बार अब हम किसका बना पा रहे हैं, पास का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे भी डील कर सकते हो। तो देखिएगा, इंग्लिश और मैथ्स ही है, सभी में यही चल रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, लिखा गया, ओके। और यहां पर x% है, तो ये अभी रिप्रेजेंट करेगा दोनों में। पास का वेन डायग्राम बना रहे हैं तो ये दोनों में फेल। चलिए, इंग्लिश में कितने पास हैं, 70, मैथ्स में कितने पास हैं, 80% है, और दोनों विषयों में पास नहीं है, ये पास पास पास, दोनों विषयों में फेल। यानी कि इस बार जो कॉर्नर वाली रकम है ना, वो दी गई है, और वो कितनी है, 10% है। तो एक बात बताओ, अगर हमें ये पता ही नहीं है कि दोनों में पास कितने हैं, तो एक बात बताओ आप सभी, अगर नहीं पता तो पता क्यों करना। आप ऐसा मान लो यार कि दोनों में क्या हो गया, दोनों में पास कितने हैं, x% मान लो। अब वही बात है कि जब देखा गया कि मैं इस सर्कल में 70% बच्चे बिठाऊंगा, x% ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो ये कितना आएगा, 70 - x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें होगा, 80 बिठाने थे, देखा गया कि इस सर्कल में x ऑलरेडी हैं, तो यहां पर कितना आया, 80 - x आया। और इन सभी को अगर जोड़ेंगे, प्लस इंक्लूडेड दिस वन, सो ये x% है। इस बार आप इसे a मान लो, है ना, एक बार के लिए a% मान लो, और वैसे भी 10% गिवन है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ना बड़ा पेपर में स्मार्ट तरीके से, इसको जोड़ेंगे तो 70 बचेगा, फिर इसको जोड़ोगे 80 - x बचेगा, और प्लस में ये वाला, ये 10% रहेगा, और बराबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% को करेगा, क्योंकि पूरा बॉक्स है, पूरा कमरा है, वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को रिप्रेजेंट करेगा। 70 और 80 कितना आएगा, ये 150, 150 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 160 - x बराबर 100। पक्षांतरण करेंगे, प्लस वाला वो माइनस अपने आप डील हो पाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60% आ गई। और हमसे यही पूछा कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में पास हमने माना था x, ये हमने माना है, माना दोनों सब्जेक्ट में पास, ये लिख देना था, कोई बात नहीं। तो ये x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 60% आ गई। आपसे पूछता केवल इंग्लिश में पास, तो अगर ये 60 था तो 70 में से 60 जाता, कितना बचता, 10। एक तरीका तो था इसका, ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। एक तरीका था ये वाला, और दूसरा तरीका देखिएगा आप सभी, वो भी आसान है। मुश्किल देखो कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं हो सकता दोस्त, आपको जैसा उचित लगे वैसे डील करना। बस इंपॉर्टेंस यही रहेगी, बार बार मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे से समझना है, हर बार
इन बातों को, ठीक करिए जी, स्पीड से करना है। अब आप सोचो खुद, अब तो लिया था पास पास का, अगर मैंने प्रश्न पढ़ते हुए ये देखा कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों में फेल, अब जो दोनों में फेल है, हम पास का वेन डायग्राम बनाया था, अब मैं किसका बनाना चाहता हूं वेन डायग्राम, फेल का वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं, सॉरी। तो देखिएगा, इंग्लिश और मैथ्स वेरी वेरी गुड, फेल है तो यहां पर दोनों में पास आएगा, उसको x प्रतिशत से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस बार हमने निकालना है दोनों में पास। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, तो एक बात बताओ, अगर 70% पास हो गए तो दोस्त फेल कितने हुए हैं? 30% फेल हुए हैं। बात समझ आ रही है? मैथ्स में 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 20%। और दोनों विषयों में 10% फेल, तो चुपचाप यहां लिख दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे, फेल फेल फेल, पास का वेन डायग्राम बनाएंगे, पास पास पास। तो एक बात बताओ, वही बात है, इस सर्कल में 30% बच्चे बिठाने हैं, 10 ऑलरेडी बैठे हैं चुपचापाट, तो कितना आएगा बे? 20। यहां पर 20% बच्चे बिठाने हैं, 10% ऑलरेडी बैठे हैं, कितना आएगा? 10% आएगा। तो बच्चों को एक बात का ख्याल है, नॉलेज है कि पूरा सर्कल, पूरा क्लासरूम किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो सुनिएगा मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कि 20 और 10 30, 30 और 10 40, और 40 प्लस x कितना आएगा? 40 प्लस x इज इक्वल टू 100। सो x की वैल्यू 100 में से 40 पक्षांतरण हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 60% आएगा। सो मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कोई भी प्रश्न आए आप आरामदारी से उसे हल कर सकते हो। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 सेम क्वेश्चन है। आपको जैसा लगे ना, देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा दिया जाता है ना कि दोनों में फेल, दोनों में पास, आप वैसे डील करोगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए अब इसे करो आप सभी। एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 55% छात्र गणित में पास हुए, पास की बात हो रही है, और 18% दोनों में फेल। तो अब एक बात बताओ, अब आप क्या करोगे? भी दोनों, आप किसका वेन डायग्राम बना लो? फेल का वेन डायग्राम बना लो। बात समझ आ रही है ना आप सभी को? हाँ ना बताते जाया करो एक तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो कमी पेशी रहेगी, परफेक्शन तो धीरे धीरे आएगी। चलिए सर, ये कलर लेते हैं। आइए, अब मैं किसका वेन डायग्राम बनाऊं? फेल का वेन डायग्राम बनाऊं। मैंने क्यों बनाया फेल का वेन डायग्राम? 18% बच्चे दोनों विषयों में फेल हैं। अगर दोनों विषयों में पास होता ना तो अपने पास का वेन डायग्राम बनाते, आंसर दोनों से आएगा, अभी भी किया था हमने, लेकिन इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट वही चल रहे हैं अपने, जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कईयों को मैथ्स लगता है तो कईयों को इंग्लिश। अपने भगवान के देश इंग्लिश में हाथ काफी सही नहीं है यार, ठीक है। और गणित में कितने हैं? सॉरी, उल्टा लिख दिया। देखिएगा, ये पास की बात हो रही है, वेन डायग्राम फेल का बनाएंगे तो फेल फेल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी में 75% पास है तो यार 25% फेल होंगे। ठीक उसी प्रकार गणित में 55% पास हैं तो 45% फेल होंगे, और टोटल रिप्रेजेंट करेगा 100% को। और यहां पर आएगा दोनों में पास, ये जो x प्रतिशत यहां पे लिखा जाएगा, ये x प्रतिशत आएगा, नीचे लिखता हूं, कम जगह है इस बार, दोनों में पास। अब दोनों में पास क्यों आएगा आप बताइएगा? दोनों में पास इस वजह से आएगा क्योंकि वेन डायग्राम फेल का बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले यही बात लिखेंगे कि दोनों में जो फेल हैं वो 18% है। वही बात है, 25 में से 18 जाएगा 7, और 45 में से 18 जाएगा 20 घटा दो 25 2 27 आएगा। और ये तीनों प्लस 1 4 मिलकर 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। 18 और 7 25, 25 25 50 2 52, यानी कि 52
परसेंट प्लस x% और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा 100% को। तो x प्रतिशत का जो मान है वो सर कितना आएगा, 100 में से 52 घटाएंगे, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 48% आई है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? डिटो कॉपी क्वेश्चन है, आरामदारी से कर पाओगे। दोनों विषयों में पास पूछा है और दोनों विषयों में पास x था, तो x का मान आ गया। बात समझ आई सभी बच्चों को? हाँ ना कुछ बताते जाना और अच्छे से हल करते जाना, ठीक है। अब ये देखिएगा ये क्या है, अब देखना सॉरी। एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय लेता है। ये कोई स्कूल है, वहाँ पर इतनी भी छूट है, जैसे कि नई शिक्षा नीति है, उसमें क्या आया है आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि पहले था कि अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है तो उसे पीसीएम लेना था या बायो में चला जाता था। अब जैसे कि मुझे कॉमर्स चूज करना है तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ, पॉलिटी, तो कुछ ऐसा ही मान लीजिए वो बात है कि उनके पास ये ऑप्शन है, वो कला भी ले सकता है, आर्ट और साइंस दोनों, या फिर दोनों सब्जेक्ट ले सकता है। मान लो कि कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा कि कितने बच्चों के पास आर्ट्स है, तो 100 में से, सुनते जाना अच्छे से, 100 बच्चों में से 60 बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास साइंस है। मैंने कहा हाथ नीचे। फिर मैंने कहा भैया कितने बच्चों के पास आर्ट्स है, तो 50 बच्चों ने हाथ ऊपर किया, आर्ट्स है हमारे पास। तो यहां पर पता है क्या समझे एक बार, बच्चे तो 100 थे यार क्लास में, लेकिन जब काउंट किए गए, मैंने कहा साइंस वाले बच्चे का नाम लिख लो यार फटाफट, तो वो बोले 60 है, और मैंने कहा आर्ट्स वालों के लिख लो फटाफट, निपटाओ इन्हें, वो है 50। तो देखा यार सर 110 हो गए। वो कहे सर बच्चे 110 हो। मैंने कहा पैसे तो 100 बच्चों के आए हुए हैं, तो काम गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 110 में से 100 घटाएंगे तो 10 बच्चे पता है कौन से हैं, जिनके पास आर्ट भी है और जिनके पास साइंस भी है। क्या इस बात को समझ पाए आप सभी? इस बार हमें इनडायरेक्टली दे दिया कि आपको ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में कौन से पास हैं या दोनों विषयों में कौन से फेल हैं। ये सेंस आ रहा है ड्यू टू प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। सो ये बात आपको यहां पे पता चल पाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये है, अब देखिएगा, अब ये क्या है, अब आप इस प्रश्न को पढ़ोगे अच्छे से फिर डील कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, अच्छे से सुनिएगा। आपको ये कह पा रहा है वो, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों सब्जेक्ट लेता है। तो बात वही है कि साइंस SCIENCE और ये आर्ट होता है, आर्ट्स होता है, जो भी है। 65% छात्र कला, ये लो भैया, 65% छात्र कला, और 59% जो छात्र हैं वो क्या लेते हैं, साइंस लेते हैं। और वही बात है ना कि टोटल कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100% को। लेकिन जब आप इन्हें जोड़ोगे, बताइएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 59% प्लस 65% इज इक्वल टू 5 9 4 1 बचा, 7 और 5 12, 124%। इसका मतलब ये है कि बच्चे तो 100 थे, 124 कैसे हो गए? ऐसा लिखा जाता है, बोला जाता है कि हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का 100% रिजल्ट रहा, 100 बच्चे थे। 100% रिजल्ट रहने का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि 100 बच्चे थे और सभी के 100% नंबर आए। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बच्चे थे सारे के सारे पास हुए हैं। तो 124% आपको यही बता पा रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है। वो मिस्टेक ये है कि 124% में से अगर 100% घटाओगे तो कितना बचेगा, 24%। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास सब्जेक्ट आर्ट भी है और साइंस भी है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो 24% बच्चे वो हैं जिनके पास आर्ट और साइंस है। और हमें कहा गया कि यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10,200 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। तो टोटल बच्चे कितने थे, 10,200, यानी कि जो 100% है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,200 को। 1% की वैल्यू आएगी 10,200 बटा में कितना, 100। और हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट ये रहे, ये वाले कितने बच्चों के पास है, 24% के पास है। तो ये यहां पर सर आएगा 10,200
बटा में 100 इंटू में 24, 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई करेंगे, 24 एकम 24 दूना 48। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, आंसर आएगा सी 2448। आई होप कि आप सभी इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं और समझने में ही फायदा है हम सभी का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डील कैसे किया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेन डायग्राम से भी कर लेते, बट डायरेक्ट अगर हो पा रहा था तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए सर 146 नंबर डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, आरामदारी से करोगे। ठीक, चलिए, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं तथा 44% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी में से एक पेय पदार्थ अवश्य पसंद करे, मतलब कि कोई भी कर्मचारी है या तो वो चाय पीगा या फिर वो कॉफी पीगा, जरूर पीगा। ऐसा नहीं कि कई होते हैं ना मैं चाय पीता ना मैं कॉफी पीता, वो ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐसा लिखा गया कि 40 कर्मचारी, ओनली 40 एम्प्लॉइज आर दोज वन जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब कि वो चाय भी पीते हैं वो कॉफी भी पी लेते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या बताइए। एक बात बताइएगा, 72% कॉफी पसंद करते हैं, ये लिखा मैंने कॉफी पसंद करते हैं 72%, और जो चाय है वो पसंद करते हैं दोस्त 44%। हालांकि बात यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि सॉरी हट जाओ, टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को। तो यार एक बात बताओ, 72% प्लस 44% ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया ऐसा है कि हम हो रहे हैं ज्यादा, 4 और 2 6 7 4 11 116%। अब इसका मतलब वही है कि 116% में से अगर 100% घटाऊंगा तो कितना आएगा? 16%। अब 16% वो हैं जो चाय भी पिएंगे और कॉफी भी पिएंगे। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? जो चाय भी पिएंगे और कॉफी भी पिएंगे, यहां से ये बात समझ आ चुकी है। हालांकि जब आप इस प्रकार के प्रश्न बार बार करोगे तो स्क्रीन पे देखते ही पता चल पाएगा भैया ऐसे करना है, निपटा देना है उसको, इतना नहीं। ये मैं लिखूंगा ना, मुझे समझाना है, मुझे आपको समझना है, दोनों का म्यूचुअल काम है, अच्छे से करेंगे हम सभी, इज्जत से करना है जो काम करना, वरना नहीं करना, बात खत्म है। बात समझे ना आप सभी को? शिद्दत होनी चाहिए, थोड़ा जुनून होना चाहिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता है हमें सर्विस के लिए, तो करना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैथ तो हमें कभी आई ही नहीं है? ऐसा नहीं सोचना आप सभी ने। अगर ऐसा ही रहेगा भेजे में तो भैया फिर नहीं आएगी, है ना? तो प्लीज बी पॉजिटिव रहो आप सभी। क्वेश्चन पे वापस पलट के आते हैं। 40 कर्मचारी दोनों को पसंद करते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत में कितने हैं? 16% है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 40 हैं। सो 1%, 1% बराबर 40 बटा में 16। और आगे क्या है भैया? कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 40 बटे में 16 इंटू में कितना? 100। 4 चौके 16 और 25 चौका 100, 4 जाएगा 10 बार, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। बात समझ आई आप सभी को? तो ये 146 नंबर क्वेश्चन है जो कि डिट्टो कॉपी 145 नंबर जैसा था, वो हमने अच्छे से हल कर लिया है। बात समझ आई आप सभी को? हाँ ना बताते चलो, आगे बढ़ते जाओ, समझ आ रही होगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे और हम सभी को ज्ञान की बातें बताएंगे। ओके, ये लीजिए 147 है ना? थोड़ा सही करें, अक्षर छोटे हैं ना इसमें शायद। चलिए एक बार मैनेज करिएगा, फिर इन फ्यूचर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। 120 विद्यार्थियों की क्लास में 55% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या, ये देखिएगा, यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर हो, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं? तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं, ना कि ये पूछे कि कितने प्रतिशत
प्रतिशत और कितने छात्र में इसलिए आया है क्योंकि आपको यहां पे बता दिया गया है कि कक्षा में बच्चे कितने हैं, 120 हैं। तो बड़े प्यार से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, वेन डायग्राम दिमाग में है, वैसे इसको चाहे कितनी बार कैसा भी कर लो टाइम लगेगा। अब देखिएगा, कोई भाषा ना बोलने, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में तो रहेगी अब हमारे कि ये वेन डायग्राम बनाया मैंने, अरे सही है, चलिए भाषा बोलने वाला बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, भाषा बोलने वाला, ये भाषा बोलते हैं। कुछ भी लिख लो यार, आपको समझाने के उद्देश्य से लिखा जा रहा है। और कौन कौन सी भाषा, ये भी तो देखो। अरे ऐसा नहीं करो यार, कब ये क्या हो गया, शुक्र है आया तो है। थोड़ा सा नीचे कोई रीजन की वजह से कर रहा हूँ मैं, लिखना है मुझे, ठीक है। आइए, दो भाषा कौन सी है, अंग्रेजी और हिंदी है, ठीक है। आइए सर, अब लिखते हैं अपने अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पे है अंग्रेजी और यहाँ पे है हिंदी, ठीक। भाषा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले, मतलब अंग्रेजी भाषा बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो आएगा X%, दोनों भाषा ना बोलने वाले, दोनों भाषा ना बोलने वाले यहाँ पे आएगा। अच्छे से समझना है आप सभी को, है आसान ये, ठीक है। आइए, 120 बच्चे हैं, तो जो 100% है वो इस बार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 120 बच्चों को कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो। सारी डीलिंग है 120 बच्चों से करेंगे। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 55% हिंदी बोलते हैं। अब ये हिंदी बोलने वाले हैं 55, उनमें ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ आई, मतलब ये पूरे हिंदी बोलने वाले हैं 55%, ठीक है। 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है, देखो कोई भाषा ना बोलने वाले, कोई भाषा न बोलने वाले, ओहो, यार ये नहीं सीखा गया अभी तक यार। सॉरी भैया, क्या करें यार, टाइम लगेगा अभी। हालांकि काफ़ी दिन हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मिस्टेक हो जाती है से, है ना, खाली वाली नहीं देनी है। कोई भाषा ना बोलने वाले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या बराबर है। संख्या बराबर है, यानी कि इनका जो रेशो है वो X/X है। इस बात को समझ पा रहे हैं। यहां पर दोनों भाषा न बोलने वाले मतलब कोई ना भाषा बोलने वाले और दोनों भाषा न बोलने वाले, यहाँ पे कितने X है, और दोनों भाषा बोलने वाले यहाँ पर कितने हैं, X है। इस बात को समझ पाए आप सभी, दोनों के दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे P मानते हो तो यहाँ भी P मान लो, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आपके सामने ये आने वाली है, केवल अंग्रेजी में 55% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी में बोलते हैं। 40% केवल अंग्रेजी बोलते, ये वाले 40%, 120 का 40% आएगा, 12 चौके 48, ये बात आ चुकी है, ठीक है। और आपको कहा 55% हिंदी बोलते, हिंदी पूरे बोलेंगे ना 55%,
ये कंप्लीट बोलेंगे 55%। अगर टोटल ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी बताइएगा आप सभी, 55% है। तो हिंदी बोलने वाले यहां पे लिखते हैं हिंदी बोलने वाले 120 का 55%, ये आएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 66। अब ये टोटल 66 है, टोटल 66 है, ऑलरेडी x बैठे हुए हैं, तो यहां पर कितना आएगा 66 माइनस x आएगा। क्या इस बात को परख पाए सभी बच्चे? हाँ ना बताते जाना, तभी बात समझ में आएगी आप सभी को, ठीक है। यानी कि अगर ये यहां भी लिखता ये 66, क्योंकि मुझे ये मिटाना है, नीचे कुछ और लिखना है। चलिए अब देखिएगा आप सभी, अब आपको क्या बताना है, बताइए कितने छात्र ऐसे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। सिर्फ हिंदी वाले ये हैं, ये वाले, यानी कि x की वैल्यू आने के बाद 66 में से x घटा देंगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? तो देखिएगा ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये और 120, 100% नहीं, क्योंकि हम अब नंबर ऑफ स्टूडेंट से डील कर पा रहे हैं। तो देखिएगा 48 प्लस ये कितना रहेगा x प्लस ये कितना रहेगा 66 माइनस x। और ये मत भूल जाना, दोनों भाषा नए बोलने वाले x बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 120 को। तो ये x तो इस x से कैंसिल आउट होने वाला है, x की वैल्यू आएगी 120 में से 6 और 4 10 और 6 और 8 14, 114 आ चुका है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। और हमें बोला है सिर्फ हिंदी बोलने वाले, सिर्फ हिंदी बोलने वाले ये हैं, ये कितने हैं, ये 66 माइनस x हैं। तो 66 में से 6 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा अगर आपको थोड़ा डीप जानना है, ठीक है। समय लगता है जी इनमें, एक बार सोल्व करेंगे, क्योंकि समझाऊंगा ही नहीं, मैं अकेला सोल्व कर लूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, औचित्य नहीं रहेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए अब ये देखिए आप सभी, एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए, जिनकी संख्या 32 है, ठीक है। 10% फेल हुए जिनकी संख्या 32 है। अब इन दोनों में फेल दे दिया, यानी कि जो वेन डायग्राम बनाने वाले हो दोस्त, वो किसका बनाने वाले हो आप सभी बताइएगा? फेल का बनाने वाले हो, हाँ ना बता दो आप सभी। तो वेन डायग्राम बनेगा अपना फेल का। और 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? 2 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स का सब्जेक्ट है और इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश का और किसका है? मैथ्स का है। तो देखिएगा कि 45% जो बच्चे हैं वो गणित में फेल हुए हैं, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। सबसे पहले अगर फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं, फेल फेल फेल, यहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? दोनों में पास की होगी। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? किसकी होगी? दोनों में पास। अगर पास का वेन डायग्राम बनाते हैं तो दोनों में फेल की इंफॉर्मेशन होगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? तो सबसे पहले लिखा जाएगा 10% छात्र दोनों में फेल हुए, तो यहां पे मैंने लिखा 10% स्टूडेंट्स जो कि दोनों में फेल हैं। 45% छात्र गणित में, ये यहां पे नहीं लिखा, अभी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, और ये 35% है। तो ये 45 है। 45 वही बात है कि सर्कल में 45% बिठाने हैं। 10 ऑलरेडी बैठे हैं तो कितना आएगा? 35% आएगा। और 35% था तो यहां पर कितना आएगा? 25% आएगा। क्या इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ ना बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। बताइए आप सभी, ठीक है। चलिए सारी इंफॉर्मेशन लिख, यहां पे एक्स लिख लो, अगर लिखना है तो लिख ही लीजिए। ये लो, आइए। तो बताइए कितने विद्यार्थी आएगा ना, कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, खैर चलो कर लेंगे। एक बात बताइए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 100% को। फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा उस साइड में कुछ बताऊंगा आप सभी को। तो 35 और 10 45, 45 और 25 70, 70 या 4, हाँ ठीक है। 70 + x बराबर 100,
x की वैल्यू कितनी आ गई, 30% आ गई। x की वैल्यू 30% आ गई। हालांकि ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आप कहोगे क्यों, आपसे पूछा केवल गणित में पास। तो एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था केवल गणित में पास कौन होंगे, जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। देखो ये आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में बताया था आपको, पूरा बेसिक बताया था मैंने। ये देखिएगा, केवल गणित में फेल, अपने से खैर केवल पूछा गया है केवल गणित में पास कौन होंगे, जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में। कभी आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, बिल्कुल सब कुछ बताया हुआ, टेंशन मत लो। केवल गणित में पास, केवल इंग्लिश में फेल। तो केवल इंग्लिश में फेल कौन है, ये फेल का वेन डायग्राम है। और केवल इंग्लिश में फेल ये बच्चे हैं, 25% बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 25% बच्चे हैं। तो एक बात बताइएगा, 25% आएगा ये केवल गणित में पास 25% है। लेकिन आपको तो ये बताना है ना बच्चे कितने हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन ये है 10% छात्र थे। ये 10% छात्र बराबर किसके थे, 32 के। तो 10% की जो वैल्यू है वो किसकी है, 32 की। 1% का जो मान है वो 32/10 है। और 25% का जो वैल्यू आएगा वो 32/10 इंटू में कितना, 25। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, ये 2 हो जाएगा 16 बार। 16 इंटू 5 कितना आएगा, 80। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर दी, सॉरी फॉर दैट, बट आप कॉन्सेप्ट देखिए कितना मजबूत बन जाएगा आपका। ये ना भी निकालते तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने निकाल दिया, इट्स ओके। आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट था। आपसे इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है, और आप आराम से करोगे, ठीक है, आराम से करोगे तभी बात बन पाएगी। हाँ ना बताते जाओ और बढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये देखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 149, 150 लोगों में से 60 लोग कॉफी पीते हैं, 80 लोग चाय पीते हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत बताएं प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब देखिएगा 150 लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए 60 लोग कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो वेन डायग्राम देख, केवल वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। केवल है, ओनली मतलब, केवल का मतलब ओनली है ना, इसका बड़ा ख्याल रखना है आप सभी ने। ख्याल रखेंगे तभी बात बन पाएगी हम सभी। अब वेन डायग्राम बताओ किसका बनेगा, कुछ ना कुछ पीने वालों का बनेगा। और पीने वालों में देखो टोटल कितने, 150 है, 100% को। और यहां पर जो आएंगे वो आएंगे दोनों नए पीने वाले, मतलब चाय और कॉफी दोनों। तो यहां पे लिखते हैं चाय और यहां पे लिखते हैं कॉफी। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। 150 लोग हैं, 60 लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 80 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में कुछ नहीं पीते हैं। 20% लोग दोनों में कुछ नहीं पीते हैं। टोटल हैं कितने, 150। तो यहां पर 30 ऐसे हैं जो दोनों नए पीने वाले। और ये 30 कैसे आया, 150 का 20% आया। बात समझ पाए आप सभी। क्या आपको ये पता है कि दोनों पीने वाले कितने हैं, तो वो मान लिए x, क्योंकि चाय कितने पीते हैं, 80, और कॉफी कितने पीते हैं, 60, ठीक है। अब देखिएगा टोटल इतने थे। अब चाय, केवल चाय वाले कितने आएंगे, 80 - x। ठीक उसी प्रकार ये कितने आएंगे, 60 - x। और ये जो टोटल रिप्रेजेंट करेगा ये कितने लोगों को करेगा, 150 लोगों को करेगा। तो आइए जोड़ते हैं। जब इन्हें जोड़ोगे तो ये 80 आएगा, प्लस ये देखिएगा 60 - x आएगा, और वहां पर देखिएगा प्लस का कितना, 30, और बराबर कितना आएगा, 150 आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को, हाँ ना बताओ, कितना आएगा, 150 आएगा। 8 से 14, 14 और 3 कितना, 17। 170 - x बराबर 150। ये उस साइड ले जाते हैं, x की वैल्यू आएगी 20 आएगी, प्लस का, ये 20 है, दिख भी रहे कितना है, 20 है।
तो देखिएगा केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत बताना है उनको, तो केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले ये हैं, बात समझ आई, यानी कि 80 - x केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले हैं। 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 60, और प्रतिशत बताना है। तो टोटल कितने कैंडिडेट हैं उसमें 150, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार, ये 20 बार जाएगा, और 20 × 2 कितना आएगा 40% आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी? कितना आएगा 40%। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसे समझोगे तो ये काफी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, डील कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां पे प्रतिशत लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिशत था, ये लोग दिए गए थे, हमने उसको मान के, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट मजबूत तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। बुरा नहीं मानना, वास्तविकता है ये। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, 150 नंबर प्रश्न है ये, जो भी किया उसके जैसा ही है ये। ठीक है, चलिए 240 लोगों में 120 लोग कॉफी पीते हैं, 100 लोग चाय पीते हैं, और 33 सही 1/3% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, ना तो वो चाय पीते ना वो कॉफी पीते। तो केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत बताएं, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत बताना है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं 240 हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाया हम सभी ने। ठीक है, चलिए एक चाय का और एक कॉफी का, बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? और ये हम बना रहे हैं कोई ना कोई पेय पदार्थ पीने वालों का। ठीक है, कोई ना कोई पेय पदार्थ पीने वालों का। ठीक है, चाय और कॉफी, ये चाय और ये कॉफी। अब ये कोई ना कोई पेय पदार्थ पीने वाले हैं, तो यहां पर जो कैंडिडेट थे वो ऐसे थे जो कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। कोई पेय पदार्थ, या दोनों लिख देता तो भी सही था, क्योंकि चाय और कॉफी दो ही पेय पदार्थ है। कोई पेय पदार्थ न पीने वाला। ठीक है, ओके 240 लोग हैं टोटल। तो ये टोटल जो बॉक्स है जो 100% होता है अपना 100%, वो 240 के बराबर है। 120 लोग कॉफी पीते हैं, 100 लोग चाय पीते हैं। 120 लोग कॉफी पीते हैं और 100 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, और 33 सही 1/3% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं। दोनों में कुछ नहीं पीने वाले कितने हैं 33 सही 1/3%। तो एक बात बताओ, टोटल कितने हैं 240, तो 240 का 1/3 कितना आएगा 80। यानी कि 80 कैंडिडेट आर दोज कैंडिडेट जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। अब एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहां पर आप कभी यहां पे 100 लगा दो, ये नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, मैंने उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, चाय 100 कॉफी, ठीक है 120 लोग कॉफी पीते हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना केवल 120 लोग कॉफी पीते हैं, फिर हम यहां लिख पाते, या ऐसा लिखता कि केवल 100 लोग चाय पीते हैं, तो केवल का यहां पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो सुनिए सभी बच्चे, भी हमें नहीं पता कि दोनों कितने पेय पदार्थ पीते हैं, दोनों ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात कर पाएंगे केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत। तो मैंने माना कि दोनों पीने वाले हैं x। अब जब देखा गया कि इस सर्कल में 100 कैंडिडेट हैं, x कैंडिडेट ऑलरेडी उस सर्कल में बैठे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 - x आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा 120 - x आएगा। अब जब हम इस पूरे बॉक्स में बैठे कैंडिडेट को जोड़ेंगे तो इक्वेट किसके आएगा 240 के। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे। तो इनको जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 100, और 100 में आप जोड़ने, यहाँ पे लिखता हूँ 100 प्लस, देखो इन दोनों को जोड़ा मैंने, और यहाँ पर आएगा 120 - x, और ये देखिएगा ये आएगा 80, और टोटल कितने को रिप्रेजेंट कर पा रहा है 240 को। 100 और 120 220 में 80 जोड़ेंगे 300,
यानी कि 300 माइनस एक्स बराबर 240, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। आई होप कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ आ रही है और आनी भी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। आपसे पूछा केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत, केवल कॉफी वाले ये हैं, ये वाला बॉक्स, और केवल कॉफी पिएंगे 120 में से कितना घटा पाएंगे, 60 घटा पाएंगे। तो केवल जो कॉफी पीते हैं, यहां पे लिख दे पा रहा हूं आप सभी के लिए, केवल कॉफी पीने वाले, तो केवल जो कॉफी पिएंगे वो कितने पिएंगे, 60, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 240 हैं, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो ये कितनी बार जाएगा, 4, और ये 4 कितनी बार सिंप्लीफाइड हो पाएगा, 25% टाइम्स। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25% ऐसे लोग हैं जो केवल कॉफी पिएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हायर लेवल के हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये 2 प्रश्न हैं आने वाले, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग का प्रयोग करना है। अब देखिए, ये बिल्कुल सिंपली फाइड मेथड से होने वाला है, आसान तरीके से। यानी कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। ठीक है, 40% घरों में। अब उन्होंने आपको देखो, सबसे पहले जैसे ही प्रश्न पढ़ा ना, आप देख लिया करो कि प्रतिशत क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि 40% दिया हुआ, 20% दिया हुआ, तो आप 100 मान लो। इन फ्यूचर ऐसा दिया होता 12 सही 1/2% घरों में, ऐसे 2 आपको डिजिट दिए होते, और इस साइड दिया होता 33 सही 1/3% घरों में। तो आप बहुत तेज गति से सोचोगे, ये 1/8 होता है, और ये 1/3, 8 और 3 का आपस में गुणा करके 24 मान लो या 240 मान लो, ताकि दशमलव में कोई बात ना आए और हम अच्छे से सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। आप ऐसा मान लो, माना जो 40% घर है, माना जो घर है वो कितने मान लेते हैं अपने, 100। ठीक है, 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। अब 40% घरों में है, 100 का 40% यानी कि 40 घर में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, या तो 2 हैं या 2 से अधिक हैं इन 40 में। इस बात का ख्याल रख पाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, जिन घरों में एक सदस्य है, एक बात बताओ, यहां पर 2 या 2 से अधिक हैं, तो यहां पर एक पॉइंट कुछ तो होने से रहे, सॉरी, सदस्य तो चाहे बच्चा 5 साल का है, चाहे कोई बुजुर्ग 60 साल का है, वो गिना तो एक सदस्य के रूप में जाएगा। तो अब यहां से आपको एक बात पकड़नी है कि जिन घरों में एक सदस्य है, अब किन घरों में एक सदस्य है भी, 40 घर हैं, टोटल 100 घर हैं, 40 घर में 2 या 2 से अधिक है, तो बाकी के जो बकाया घर हैं, कितने, 40 घर हैं, उनमें एक सदस्य है। अब ये एक सदस्य या तो एक महिला होगी या फिर एक पुरुष होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि सदस्य ही एक है। ठीक है, अब देखिएगा, जिन घरों में 40 एक सदस्य है, यानी कि 60 घर की बात हो रही है, उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। इनमें से 20%, तो 60 का 20%, 60 का 20% यानी कि 12 घर ऐसे हैं जिनमें एक पुरुष सदस्य है। मतलब इनमें जो सदस्य है वो पुरुष है, क्योंकि सदस्य तो एक ही है, लेकिन जो एक सदस्य है वो पुरुष है इन 60 घरों के 20% में, यानी कि 12 घर ऐसे हैं जिनमें एक पुरुष है। ठीक है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है। इन्हीं की बात हो रही है, जिनमें केवल एक महिला है। तो एक बात बताइएगा कि 60 घर में 12 घरों में पुरुष हैं, तो बाकी के जो 48 घर हैं, क्या उनमें एक महिला नहीं है? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, केवल एक महिला है, वह कोई भी पुरुष नहीं है। ये देखिएगा, बड़ी अच्छी बात बताइए, क्योंकि महिला तो यहां भी हो सकती है। ठीक है, केवल वह कोई भी पुरुष नहीं है। तो बताइए आप सभी, और आपसे पूछा है उनका प्रतिशत बताना है, तो कितनी महिलाएं हैं? एक महिलाओं का जो घर है वो कितने हैं, मतलब कि 48 घरों में एक एक महिला रह रही है, और टोटल कितने घर हैं उस गांव में, 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो जो आंसर है वो कितना आएगा, 48% आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है कि ये प्रश्न आया हुआ है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है चूंकि वो 2 से 3 बार किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया होता है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसे चाहो तो वेन डायग्राम से डील कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट बी अ बिग डील। चलो,
एक गांव में 60% घरों में, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। मान लो उस गांव में 100 घर हैं और 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% के पास भैंस है और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय और भैंस है। यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, मतलब गाय भी नहीं है और भैंस भी नहीं है। तो देखिएगा, इसे चाहे आप वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है। ठीक, आइए, वही बात है कि इनके पास कोई ना कोई पालतू जानवर है। ये उनका वेन डायग्राम बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेन डायग्राम बना किसका रहे हो, यानी कि पालतू जानवर होने का मतलब या तो इनके पास गाय है या भैंस है, क्योंकि दो ही बातों का जिक्र हो रहा है, दो ही जानवर का जिक्र हो रहा है। और ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 100% को रिप्रेजेंट करता है। कितने को? 100% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप सभी, 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, तो जो गाय है वो कितने के पास है? 60% के पास है। और जो भैंस है वो 30% के पास है। और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय और भैंस है, तो 15% तो यहीं लिखेंगे। और यहां पर ऐसी कौन सी डिजिट आएगी? आप मान लीजिए यहां पे आएगा x%, और ये x% रिप्रेजेंट कर रहा है न तो गाय है और न ही भैंस है। बात समझ आई आप सभी को? तो देखिएगा आप सभी, और ऐसा भी लिखा यदि कुल 96 परिवार है तो टोटल 100% किसके बराबर है? 96 के। अगर आप चाहो तो 96 का 60% कर लो, लेकिन मेरी मानो तो एक बार हम प्रतिशत में कैलकुलेट करते हैं और अंत में बता देंगे कि 96 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप सभी, ये गाय कितने परिवार के पास है? 60% परिवारों के पास। ऑलरेडी 15 है, यहाँ पे कितना आएगा? 45% आएगा। ये भैंस कितनों के पास है? 30% के पास है, ठीक है। अब 30% के पास है, टोटल 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। और ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 100% को। तो 45 और 15 60, 60 और 15 कितना? 75% प्लस x% बराबर कितना आएगा? 100% आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? तो यहां पर देखिएगा x% की जो वैल्यू है, अगर उस साइड जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। हाँ के ना? कितना आएगा? 25% आएगा। और देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत परिवारों के पास गाय, कितने परिवारों के पास, सॉरी कितने प्रतिशत नहीं है, तो प्रतिशत तो 25% आता, लेकिन टोटल परिवार कितने हैं? 96। तो 96 का 25% अपन कैलकुलेट करेंगे, 25 1 25, 25 4 100, और ये कितने पे जाएगा? 24। कितने परिवार हैं? 24। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है और ना ही भैंस है, ठीक है। ये रहा 24। ये 152 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसी बात है, आपको बार बार करना है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब जो प्रश्न करेंगे वो 3 वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न करेंगे, मतलब 3-3 आपको, अब तक तो क्या था? 2 ही थे, ठीक है। अब तक तो क्या था? 2 ही थे। इस बात का ख्याल रखना है आपने। ठीक, बात समझ आई? अब 3 कैसे हैं ये? मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मान लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं पास होने के संबंध में ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे कि पास का वेन डायग्राम बनाएंगे, इससे ज्यादा समझ में आ पाएगा आप सभी को। अब पास का वेन डायग्राम बनाएंगे तो पास पास पास, ठीक है। और ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100% को रिप्रेजेंट करेगा। नाम दे दो आप इसका, PQR
RSTUV और W, ये लीजिए, इतने नाम दे दिए। अब मैं आपसे जो जो पूछूंगा आप लगा लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आपको काफ़ी इसमें बातें अच्छी लगेंगी, समझ में भी काफ़ी कुछ आएगा आप सभी को। सबसे पहले ये जान लो डील कैसे करना है आपको। जैसे कि 2 का वेन डायग्राम था, उसमें हम ऐसा बोल पा रहे थे कि हिंदी में फेल, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूं कि हिंदी, ये पास का वेन डायग्राम बनेगा तो क्या बात आएगी, हिंदी में पास। ठीक है, हिंदी में पास विद्यार्थी, हिंदी में पास विद्यार्थी। तो हिंदी में पास, एक बात बताओ, ये देखो हिंदी में पास होने चाहिए, भले वो इंग्लिश में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपके लिए लिखा हिंदी में पास, अगर मैं ऐसा लिख दूं केवल हिंदी में पास, फिर बात समझ रहे हो आप सभी। तो हिंदी में पास ये सारे आएंगे, ये देखो, चाहे वो इंग्लिश में भी पास है, मैथ्स में भी पास है, ये सारे आएंगे, यानी कि P+Q+S+T, हिंदी में पास आएंगे आप सभी के पास P+Q+S+T आएगा। और ठीक उसी प्रकार केवल हिंदी में ये है, ये देखिएगा, बात समझ रहे हो आप सभी। केवल हिंदी में ये है, और केवल हिंदी में कौन है, P पास है। कौन है, P पास है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? केवल हिंदी में कौन पास है, P। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश की भी बात हो जाएगी। जैसा कि आप कहोगे कि सर इंग्लिश में कैसे, मैंने को बिल्कुल भैया अभी बताएंगे आपको। देखिएगा, आपको कहूंगा मैं इंग्लिश में पास, और आपके लिए लिख पाऊंगा मैं केवल इंग्लिश में पास, क्योंकि वेन डायग्राम किसका बना पा रहे हैं, पास का बना रहे हैं। तो इंग्लिश में पास कितने होंगे, यही बात है ना भी, वो दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है, इंग्लिश में तो होना ही होना चाहिए। दूसरे में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन को अवॉइड नहीं करना। ये पूरा सर्कल आएगा Q+R+T+U। ठीक है, Q+R+T+U यहां पर आएगा। और अगर बात करेगा केवल इंग्लिश में पास, तो केवल इंग्लिश में पास ये होगा, और केवल इंग्लिश में पास कौन हो पाएगा, R हो पाएगा। बात समझ आई आप सभी को। अब जैसा हिंदी में था, इंग्लिश में था, ठीक उसी प्रकार किस में होगा, आप ही बताइएगा। मैथ्स में होगा, तो बिल्कुल मैथ्स का भी लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब वही बात लिख पाऊंगा मैं, मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी नहीं लिख पा रहा, पास लिख पा रहा हूं। और देखिएगा दूसरा ओनली, यानी केवल मैथ्स में पास। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? केवल मैथ्स में पास, तो मैथ्स में पास ये पूरा, यही बात, सेम बात रिपीट होगी। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, ये पूरा सर्कल आएगा STUV, S+T+U+V, और केवल मैथ्स में पास ये वाला होगा, ये V, तो केवल मैथ्स में पास होगा V। तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखो, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक दिक्कत है। ठीक है, चलिए आप नोट करिए इसे। आप ऐसा करो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाक से, जल्दी, या फिर आप नोट कर लो इसे। एक बार वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तो रुक नहीं पाऊंगा। इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं। चले, अब देखिएगा, 2-2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसे तो मिटा नहीं पाऊंगा, इसे मिटाता हूं मैं। एक काम करते हैं, इनका साइज बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। यहां लगा देते हैं, ठीक,
ये मिटेगा भी नहीं, आपको थोड़ा नोट करना रहेगा तो यहाँ से कर लेना। चलिए आइए अब देखिएगा, पेन चेंज। अब आपको लिखा गया है, हिंदी लिखता हूं फिर बात समझ आएगी। हिंदी तथा, काफी केस बनते हैं इसके, जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट है वो केस समझा पा रहा हूं मैं आपको। हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पास विद्यार्थी, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पास विद्यार्थी। तो अब बताइएगा, हिंदी और इंग्लिश ये है ना, ये, अब आप सोचोगे ये वाले हैं, ये कुछ सॉरी, ये देखिएगा, ये हिंदी और ये इंग्लिश दोनों में पास। अब दोनों में पास ये आ गए, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन कौन कौन है, Q+T है। अब आप देखिए, डाउट क्लियर करूंगा अगली लाइन लिखते ही। और अगर मैं आपसे बोलता कि केवल हिंदी तथा इंग्लिश में पास, मतलब दोनों में पास, फिर कौन होता, केवल हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, केवल सिर्फ ये आएगा। देखो दोनों में पास हो, मैथ्स में भले पास हो रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर केवल का प्रयोग करेगा तो केवल कौन पास होगा, Q पास होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं इन बातों को। अच्छा, ये बाद में लिख दिया यार, ये मिटाना था ना। चलो एक सेकंड रुकिए, आप सभी वापस लिख दूंगा। ये लीजिए, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पास कौन थे, Q+T है, ये G नहीं है, Q है। और दूसरी लाइन लिखी थी, केवल हिंदी तथा इंग्लिश में पास, ये सिर्फ कौन सा था, Q था। ठीक उसी प्रकार देख लो, आप सभी ही देख लो, क्या देखने वाले हो आप सभी। अब की बार इंग्लिश और मैथ्स की बात वही है, ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे। आपके लिए लिखा मैंने, इंग्लिश व मैथ्स में पास, मतलब दोनों में पास जरूर लिखना है ना। दोनों में पास, और केवल इंग्लिश व मैथ्स दोनों में पास। ऊपर नहीं लिखा था, आप देख लेना, ठीक है, यहां। ओके, अब बताइए, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास, अब वही बात है, कंप्लीट है, केवल नहीं आएगा तब तक। तो अभी T+U, और केवल की बात आएगी फिर सिर्फ ये इंग्लिश और मैथ्स में, कौन, सिर्फ U आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताते जाना, अच्छे से समझते जाना। तीसरी बात देखिएगा, आइए अब आपके सामने है तीसरा, हिंदी और मैथ्स। हिंदी व मैथ्स दोनों में पास, ठीक है, और केवल हिंदी व मैथ्स दोनों में पास, ठीक है। तो देखिएगा, अब वही बात है, दोनों में S+T आएगा और केवल में S आएगा, S+T, और यहां पर केवल क्या आएगा, S आएगा। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, मैं आपको समझा पाने में सफल हो रहा हूं, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज आप सोचोगे कि सर आप क्या करवा रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ पा रहा है। एक बार इनको वापस करना पड़ता है ना, पहली बार में नहीं हो जाती हैं बातें, अच्छे से सुनना है, समझना है। अब देखिएगा आप सभी, आइए जरा इसे यहां पर लिखते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं। अब तीसरी बात है, ये लीजिए, ठीक। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कहा जाए कि तीनों में
अब ये पास का वेन डायग्राम था, तो सबसे बड़ी बात ये W किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा तीनों सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, अब देखिए आपके पास लिखा जाए कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी, कुछ भी लिखूं मैं, और एक लिखूंगा तीनों, चलो पहले इधर आइए, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी, ये हिंदी पास, इंग्लिश पास, मतलब ये टी एक ऐसा कैंडिडेट है जो हिंदी में भी पास है। देखो जब हिंदी का सर्कल देखा गया तो भी टी था, इंग्लिश का देखा गया तो भी टी था, और इसका देखा गया तो सॉरी इसका टी का देखा गया, मैथ्स का देखा गया तो भी उसमें टी इंक्लूड था। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी वो कौन है, टी है। और दूसरी बात जो निकलकर सामने आई है वो कुछ यूं रहेगी, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी। ठीक है, अब वही बात है ना, पास का वेन डायग्राम था तो तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी कौन होंगे, W होंगे। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? केवल का फर्क जानना है आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये लाइन, फिर केवल वाली, फिर यहाँ पर हिंदी में, और ये कौन सी, केवल वाली, और यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले और तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा पाने में सफल हो रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद पूरी कर पा रहा हूँ मैं आप सभी से, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम समझ आए तो जरूर बताइएगा, वापस से कोशिश की जाएगी। ठीक है, ठीक, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपने लिख भी लिया होगा। लिखने से बेहतर कुछ नहीं होता है दोस्त। ठीक है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बात नहीं बन पाएगी। लिखवाने मैं तो काफ़ी कुछ करवा सकता हूँ। चलिए, ये पूरा कंप्लीट इसका एक मतलब कि ओवरव्यू है। मतलब ये मैंने आपको 6 और 6 12 हो गएगा, 2 2 4 2 6 12 और 2 कितने 14 केस लिखवाए हैं। ठीक है, कितने केस लिखवाए हैं, 14 केस लिखाए हैं। इसके 23 केस होते हैं। ये आपके यहां तक डील कर पाएगा। बैंकिंग डीआई में काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश में पास लेकिन गणित में फेल होने, ऐसा कुछ रहता है उसमें सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जितना भी मैं करवा पा रहा हूं अभी तक समझ आया है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप आरामदारी से हल कर पाओगे। चलिए जी, क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पूरा मैंने समझाया, ये लास्ट सेशन है, मात्र 2 या 3 प्रश्न हैं अभी, अच्छे से समझने हैं लेकिन आप सभी को। ठीक है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। ओके, चलिए आइए 153। एक परीक्षा में 20% छात्र 20% गणित में फेल हुए। एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाने का कार्य करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बड़ा बुरा हाल है भैया। छोड़ो, ये 1, ये 2 और ये अपना 3। ठीक है, कुछ तो अब आपको भी मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे डील किया गया है। ये थोड़ा से साइड, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ये हल्का सा चपटा कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए छोड़िए, आइए। गणित इंग्लिश और हिंदी है, तो इसे करते हैं मैथ्स। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी।
ठीक है, यानी कि ये हिंदी का सर्कल है, ये मैथ्स का सर्कल है और ये इंग्लिश का सर्कल है। और बात हो रही है फेल की। आगे पूरा प्रश्न पढ़ पाएंगे। 5% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल, 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में फेल, 15% छात्र गणित और हिंदी में फेल, और यदि 2% छात्र तीनों विषयों में फेल। तो वेन डायग्राम जो बनाएंगे वो किसका बना पाएंगे? फेल का बनाएंगे। वेन डायग्राम फेल का बनाएंगे तो यहां पर जो डिजिट आएगी, यानी कि ये x% ऑलरेडी लिख देते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा तीनों विषयों में पास। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तीनों विषयों में पास को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिएगा, एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है, इनका तो लिख ही देते हैं गणित का 20%, 15% छात्र इंग्लिश में, और हिंदी में कितने? 25%। ठीक है, दिख पा रहा है सभी को? ओके। यदि 5% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल है, अब देखिएगा, मैथ्स प्लस इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं? 5% छात्र। 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश प्लस हिंदी में कितने फेल हो गए? 10%। 15% छात्र गणित और हिंदी में, मैथ्स और हिंदी में 15% छात्र, और देखो मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश तीनों में फेल कितने हो गए? 2%। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी गई है। और देखो अब डील कैसे करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कि हमने 2 सब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम किया, तो सबसे पहले हम ये लिखते थे दोनों में फेल, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पहले लिखेंगे तीनों में फेल, फिर दोनों में फेल, फिर एक में फेल, उससे डील करेंगे। तो यहाँ पर तीनों में फेल ये जो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो सर्कल है यहाँ पर 2% इसलिए लिख पाएंगे क्योंकि ये जो बच्चा फेल है ये मैथ्स में भी फेल है। जब मैथ्स के सर्कल को देखा गया, जब इंग्लिश के सर्कल को देखा गया तब ये इंग्लिश वाले में भी फेल बैठा था, और जब मैथ हिंदी वाले को देखा गया तब भी ये फेल था, यानी कि तीनों में फेल। ये हमने इसका इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पे पुट कर दिया। फिर देखा मैथ्स और हिंदी में 15% फेल है। केवल की बात नहीं हुई है, बात समझ आ रही है? केवल होता तो बात अलग होती, केवल होता तो मैथ्स और हिंदी कहाँ है? फिर यहाँ लिखते केवल वाला, यहाँ चुपचाप बोल देते कि भी इतना केवल आया है। लेकिन 15% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए हैं, यानी कि ये कंप्लीट 15% को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरा कंप्लीट। बात समझ आ रही है सभी को? अब 15% गणित और हिंदी में फेल हैं, तो देखो 15% बिठाने थे, 2% ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 13% आएंगे। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। कितने आएंगे? 13% आएंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 13%। चलिए ये भी हुआ। इंग्लिश और हिंदी में 10% फेल, इंग्लिश और हिंदी में। अब ये देखिए 10% फेल, बात तो वही है ना, इसमें 10% आने हैं, 2% ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने बैठेंगे? फिर 8% बैठेंगे। आई होप कि आप सभी को ये भी समझ आया है। देन अगेन मैथ्स और इंग्लिश में 5% फेल। ये रहा मैथ्स और इंग्लिश, ये वाला मैथ्स और इंग्लिश में 5% फेल। अब 5% फेल है, 2% ऑलरेडी बैठे हैं, यहाँ पर कितने आएंगे? 3%। अब ये मैंने यहाँ पे इतने कॉलम भरे, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्योंकि हमने ये भी डील कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी, अब पूरा देखा गया मैथ्स में इतने फेल थे। मैंने पूछा यार मैथ्स में कितने फेल है? ऑलरेडी 13 और 2 15 और 3 18% बच्चे ऑलरेडी बैठे, तो जनाब मात्र कितने प्रतिशत बच्चे और बिठा पाऊंगा? 2% बच्चे और बिठा पाऊंगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? फिर देखा कि इंग्लिश में कितने फेल है? मैंने 15% फेल है यार, 8 2 10 3 13, और मात्र 2% बच्चे यहाँ पर फेल थे। और फिर ये देखिएगा अगेन, यहाँ पर देखिएगा आप सभी कितना है बताइएगा? 25%। 13 2 15, 15 और 8 23, और ये भी इत्तेफाक से बाय चांस कितना हो गया? 2%। और ये जो टोटल रिप्रेजेंट करेगा, उसमें मैं नहीं बता पाया, सॉरी फॉर दैट, वो एक ही बात थी, कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100% को, यानी कि इन सभी को। इस बॉक्स में जितने भी बच्चे हैं वो 100% को रिप्रेजेंट करेगा। तो आराम से प्यार से जोड़ना है, 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 13 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 और 2 कितना? 32। 32% प्लस ये वाला, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि कंप्लीट बॉक्स में जो बच्चे बैठे हैं, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? 100% को। और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा? 68%, यानी कि 60% बच्चे वो हैं जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। क्या आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए हैं?
सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं। वेन डायग्राम का 3 विषयों से, 3 आर्टिकल से, 3 विषय वस्तु से संबंधित ये प्रश्न था। आई होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले मैंने इसीलिए इसका बेसिक बताया था कि आपके जो माइंड सेट है वो सेट हो जाए बिल्कुल इस प्रश्न को समझने के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। 51-54 नंबर क्वेश्चन है। एक पार्टी में 3 प्रकार के पकवान, कचौरी, समोसा तथा बर्फी हैं। अब देखो 3 प्रकार के पकवान हैं, तो सबसे पहले उन पकवान को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब अपने इस बॉक्स में। ठीक, उसके बाद 1 पकवान रेडी, 2 पकवान रेडी, थोड़ा सा रेडियस इतना रहेगा, एंड 3rd पकवान रेडी। यही बात है। इनको हल्का हल्का सेट करें या ना, इसको करना पड़ेगा। ओहो, पहले इसको करते हैं बेचारे को। अब ये वो हो गया भैया लोग, ये समझ नहीं आया मेरे तो। चलो छोड़ो, फिर हो गया सेट ही है भैया ये। अब ये टोटल को कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कचौरी, समोसा, बर्फी है। ये कचौरी, ये समोसा और ये बर्फी। ठीक है, चलिए, पसंद है ना? अच्छा, 3 प्रकार के पकवान हैं। 15% लोगों को कचौरी और समोसा पसंद है। ठीक है जी, कचौरी प्लस समोसा कितने प्रतिशत को? 15% को। 20% लोगों को कचौरी और बर्फी पसंद है। 20% लोगों को कचौरी और बर्फी पसंद है। 15% लोगों को समोसा और बर्फी। चलिए, अब देखिएगा, केवल कचौरी, समोसा तथा बर्फी पसंद करने वाले, आगे ना बात, केवल कचौरी, केवल समोसा, केवल बर्फी, मतलब कि इसका यही सेंस आया है। केवल कचौरी 14% लोगों को पसंद है, और केवल समोसा 18% को, और केवल बर्फी 28% को। तो कितने प्रतिशत लोगों को तीनों प्रकार के पकवान पसंद हैं? यदि 6% लोगों को कोई भी पकवान पसंद नहीं है, मतलब कि कोई भी पकवान पसंद नहीं, कोई भी पकवान पसंद नहीं, वो 6% लोग हैं। ठीक है, अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, अब मैं डील करवाता हूं। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो वेन डायग्राम बनेगा, ये बनेगा कोई ना कोई, ये जो खाने की चीज है उसको पसंद करने वाला, और यहां पर जो आएगा, यहां पर जो भी लिखा जाएगा वो कोई भी पकवान पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी पकवान पसंद नहीं करता। तो कोई भी पकवान पसंद नहीं करता, ये ऑलरेडी उन्होंने दे दिया कि कितने प्रतिशत है, 6% है, हमने भी मान लिया। तो ये जो लाइन है, अंतिम लाइन, ये हुई खत्म। अब ये इस लाइन पे बड़ा ध्यान देना है हम सभी को। क्या ध्यान देना है कि केवल कचौरी, समोसा और बर्फी, कचौरी 14% को पसंद है। केवल है तो उसके बॉक्स में लिख दिया, केवल का मतलब इसमें, केवल का मतलब ये वाली बात हो रही है। तो कितना था वो? 14% है। केवल समोसा 18% को, और केवल बर्फी कितने लोगों को? 28% को। यहां तक कोई टेंशन किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, कचौरी और समोसा 15% को पसंद है। अब कचौरी और समोसा 15% को पसंद है, कचौरी और समोसा, मतलब ये टोटल 15% है। आपको ये पता है क्या तीनों पकवान पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं? नहीं पता ना, तो सबसे पहले वो लिखते हैं ना हम सभी। बात समझ रहे हो आप सभी? सबसे पहले अपन वो लिखते हैं। तो अब हम मानेंगे तीनों पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं? X% है। इस बात को समझ पाए सभी? तीनों पसंद करने वाले कितने हैं? X%। यानी कि माना तीनों पकवान पसंद करने वाले कितने हैं? X%। तो X% यहां पे लिखा,
ठीक है। और इस लाइन से देखिए कचौरी और समोसा 15% को पसंद है, तो कचौरी और समोसा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल को, टोटल 15 है, x ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 15 माइनस x आएगा। क्या इस बात को समझ पाए आप सभी? कितना आएगा, 15 माइनस x आएगा। ठीक उसी प्रकार कचौरी और बर्फी है। अब कचौरी और जो बर्फी है, कचौरी और बर्फी कहाँ है, ये रही कचौरी, ये रही बर्फी, ये 20% को पसंद है, यानी कि ये टोटल जो बॉक्स है ना, ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पर x% ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहां पे कितना लिख पाएंगे, 20 माइनस x। और अगेन समोसा और बर्फी 15 को है, तो यहां पर आएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि समोसा और बर्फी 15 माइनस एक्स। और वही बात है कि टोटल जो ये है, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को रिप्रेजेंट करेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यही तो पूछा गया, तो कितने प्रतिशत लोगों को तीनों प्रकार के पकवान पसंद हैं, कितने प्रतिशत लोगों को, यानी कि जो बॉक्स में जितने भी आपको डिजिट वगैरह, एक्स वगैरह, वेरिएबल वगैरह दिख रहे हैं, उनको जोड़ के कितने के बराबर करोगे आप, 100 के बराबर करोगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बोलते जाओ और अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। चलिएगा, अब देखो आप सभी इन सभी को जोड़ेंगे, आरामदारी से जोड़ेंगे। ये 14 है, एक बार x वाले छोड़ देते हैं, 14 और 18 कितना, 32 आएगा, और 32 और 28 कितना, 60 आएगा, ठीक है। ये 60 यहां तक जोड़ लिया मैंने, पेन चेंज ही कर लेते हैं, ये रहा 60% प्लस, ठीक है। अब ये देखो 15 माइनस एक्स में x जोड़ोगे तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, 15 बचेगा, प्लस 15 माइनस एक्स प्लस ये जोड़ेंगे 20 माइनस एक्स, ये सारे जुड़ चुके हैं, ये सारे जुड़ गए, ये वाले पहले जोड़ लिए गए थे, और प्लस में अंतिम में 6%, और ये बराबर किसके है, 100%। ये सारे प्रतिशत में है, ये 15 माइनस एक्स परसेंट है और 20 माइनस एक्स परसेंट है, ठीक है, परसेंटेज में ही है ये सारे। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 60 और 15 75, 75 में 15 जोड़ेंगे 90, और 90 में 20 जोड़ेंगे 110, और 6 जोड़ेंगे 116, 116 माइनस 2x, क्योंकि माइनस का 2x है, और बराबर कितना, 100%। ये इस साइड जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 16, सिंप्लीफाई डायरेक्ट करते हैं, इतना सभी बच्चों को पता है, कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि 8%। अपना आंसर कितना आया, 8%। कि तीनों प्रकार के पकवान पसंद हैं, वो बच्चे कितने हैं, या वो स्टूडेंट जो भी हैं, वो सदस्य कितने हैं, 8% हैं। बात समझ आई आप सभी को? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक ही नींव है इस प्रकार के प्रश्नों को समझने की। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी को कम समझ आ रहा है तो देखिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक बार समझने में समय लगेगा, उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हो इन बातों को, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट का। और नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिंदगी के घाटे, नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही शानदार और जबरदस्त चैप्टर है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। चलिए, एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए। बड़े प्यार से बताएंगे। आपको पता है जब 3-3 बातें आ चुकी हैं, तो सबसे पहले आप इसका वेन डायग्राम रेडी करो, इससे अच्छी और बढ़िया बात नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, ये सर्कल बनाए मैंने 3, इसमें एक सर्कल, ये अपना दूसरा सर्कल, ठीक है, और ये अपना तीसरा सर्कल। बात समझ आई आप सभी को? क्या यार, एक सेकंड रुक जाइए, आप थोड़ा ये बड़ा बनाना था। ये लीजिए, एक, यही बात है ना, थोड़ा इसको इस साइड करने में बड़ी दिक्कत आती है, ये लॉक हो जाता है। लो भैया, अब इसका इलाज मिल गया हमें, अब हम वापस चले जाया करेंगे। 1 2, कहीं गुस्सा आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं भैया, गुस्सा तो ऐसे ही आता है सभी को। 3, ठीक है, चलो 3 बना लिए अब हमने।
500 लोग रहते हैं सोसाइटी में, ये मैंने यहाँ पर 500 लोग लगा दिए, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% को करेगा। अब खेलने वाले हैं, ये वेन डायग्राम बनाएंगे जो कोई ना कोई खेल खेलता है। ये खेल वो खेल नहीं है, ये खेल खेलना है क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी, ठीक है, जो भी है। चलिए 500 लोग रहते हैं। अब पहले तो इनका हम ये डिसाइड कर देते कौन सा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये सर्कल क्रिकेट वालों को रिप्रेजेंट करेगा और ये सर्कल हॉकी वालों को, और ये जो सबसे अंतिम में है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बैडमिंटन, खेलने वालों को, क्योंकि जो वेन डायग्राम है वो खेलने वालों का है। और यहाँ पर जो डिजिट आएगी एक्स पी कुछ भी आएगा, वो तीनों खेल न खेलने वाले, तीनों खेल न खेलने वाले, ठीक है, ये बात है। अब चलें, 45% क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा 45% कैंडिडेट क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, बाहर लिखना पड़ेगा, और 48% बैडमिंटन खेलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते, तो ये यहाँ पे लिख दिया 18%, अपना काम हो रहा है, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया अपने कितने प्रतिशत लोग, 5%, ठीक है। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, अब देखिएगा क्रिकेट और हॉकी कितने प्रतिशत खेलते हैं, 6%, और 27% लोग क्रिकेट प्लस बैडमिंटन खेलते हैं, 27% लोग, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या वो बाद की बात है, इतनी इंफॉर्मेशन है बस। और अभी मैंने समझाया कुछ नहीं है, एक वेन डायग्राम बनाया है, ओके, और आगे की बातें आपको बताई है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। खेल कैसे डील करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बात बतानी है सभी बच्चों ने, चलो आइए। क्रिकेट और हॉकी 6% खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी 6%, तो ये टोटल 6% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टोटल 6% को, 5% ऑलरेडी हैं, तो यहां पे कितने आएगा, 1% आएगा। आई होप कि मैं सही हूं। क्रिकेट और बैडमिंटन 27% है, क्रिकेट और बैडमिंटन ये दोनों 27% है, वही बात है। केवल होता तो 27 यहां लिखा जाता, तो 5 और यहां पे कितना आएगा, 22% आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। एक चीज मिस है, क्रिकेट हॉकी हुआ, क्रिकेट बैडमिंटन हुआ, इसलिए ये कॉलम भरे गए, ये कॉलम रहा, और ये हॉकी और बैडमिंटन का, ये किसका है, हॉकी और बैडमिंटन का हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, नहीं है तो नहीं है। अब एक बात बताइएगा सभी विद्यार्थीगण, आपको पता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं, 45% है, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं 45%, आप इसमें तो वो भर दोगे, ठीक है, लेकिन आप इसमें नहीं भर सकते ना इसमें भर सकते। तो एक काम करते हैं, आप ऐसा मान लीजिएगा कि हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले, हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले कितने मान लो आप, x% मान लो। अब हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले x%, ये टोटल x को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल x को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5% अंदर ऑलरेडी बैठे हैं, तो भैया यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x - 5% की। आई होप कि अब आप इन बातों को अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है, बात समझ रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं करना है तो सुनिएगा सभी बच्चे, आप सिर्फ ये जो कॉलम है ये किसका है, केवल हॉकी और बैडमिंटन खेलने वालों का, केवल हॉकी प्लस बैडमिंटन खेलने वालों का, ये आप क्या मान लीजिएगा, सॉरी केवल अब लिख देते हैं, ये आप क्या मान लो, सिर्फ और सिर्फ x% मान लो। एक ही बात है, जब हॉकी और बैडमिंटन की बात आएगी तब हम 5 + x पे चले जाएंगे। इससे आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप सभी का आसानी से कर पाएंगे हम सभी, ठीक है। देन आई होप कि आप सभी को ये समझ आ रहा है। अब देखिएगा, ये सबसे पहले भरने जरूरी है कॉलम। अब
अब देखिए बैडमिंटन, क्रिकेट में कितने 45, 22 और 5 27, 27 और 1 28, कितना बचा, ये बचा 12 और 5 कितना 17% यहाँ पे आएगा। फिर ये देखिए हॉकी में 29% था, 5 और 1 6, और 6 तो जाएगा ही जाएगा, x भी जाएगा, तो 6 में 29 में से 6 गया 23, और 23 में से x जाएगा तो 23 माइनस x है। ठीक उसी प्रकार ये बैडमिंटन के 48 थे, 22 और 5 27, 48 में से 27 जाएगा 21, और 21 में से x और चला जाएगा 21 माइनस x%। अब एक बात बताइएगा यार, ये जो सारा रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल जितने भी बॉक्स हैं वो कितने को, ये 500 नहीं, एक बार कितना 100%, क्योंकि सारी प्रतिशत में डील कर पाने, तो आराम से जोड़ेंगे बड़े प्यार से। 17 और 1 18, 18 और 22 40, 40 और 5 45, मैंने ये डिजिट जोड़ लिए, ये रह गए थे। ठीक है, कितना हो गया था 18 40 45 आ गया था, ये मैंने यहाँ पे लिखा 45%। अब देखिएगा इन तीनों को जोड़ना, इसको जोड़ा दोनों को, 23 माइनस एक्स प्लस एक्स, वो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 23%, और यहाँ पे ये कितना आएगा 21 माइनस x%। इसको कभी नहीं भूलना, 18% को, तीनों नहीं खेलने वाले, ये आएगा 18%, और बराबर कितना आ गया 100% आ गया। ठीक है, तो देखिएगा 45 और 23 और 18, इन सभी को जोड़ के बराबर किसके करना है 100% के करना है। तो देखिएगा 45 और 23 कितना होगा 40 68, 68 आएगा, उस 68 में ये 21 जोड़ दो, 68 में 20 जोड़ा कितना आया 88, और 1 89, तो 89 माइनस x, अच्छा ये 18 रह गया, सॉरी 18 भी इसमें जोड़ दो, 89 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 और 7 107 माइनस x बराबर कितना 100, और x की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 7% आएगा, कितना आएगा 7% आएगा। बात समझ आई आप सभी को, कितना आया 7%। अब देखिए सभी विद्यार्थीगण, x की वैल्यू 7 आ गई, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले ये है ना, ये यानी कि 21 माइनस x कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो, चलिए इतने से बात बन जाएगी, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले, ठीक है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले 21 माइनस एक्स, और 21 में से अगर 7 जाएगा कितना बचेगा 14%। लेकिन आपसे पूछा है टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो ये परसेंटेज में 14 है, और टोटल जो वहां पर सोसाइटी में लोग हैं वो कितने हैं 500 हैं। तो आप क्या ज्ञात करोगे 500 का 14% ज्ञात करोगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 70 आएगा। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ पाए हो। ये लास्ट के जो दोनों प्रश्न थे ये बहुत ही शानदार थे, आपको सोचने पर मजबूर करने वाले ये प्रश्न थे कि कॉन्सेप्ट, मैंने कहा अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था ये, प्रतिशत, गाजे बाजे के साथ मैंने खत्म करवा दिया है। ठीक है, हम सभी ने कौन कौन से 2 चैप्टर कंप्लीट किए, रेशो एंड प्रपोर्शन, और ये कौन सा परसेंटेज, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट थे, रेशो और प्रतिशत, दोनों के दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला जो चैप्टर करेंगे वो हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको काफी अच्छा लगेगा अगर आपने पहले 2 चैप्टर बहुत अच्छे से किए हैं, सीरियस होके समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, रेशो से डील कैसे करना है, प्रतिशत को कैसे समझना है, ठीक है, कम करना है, बढ़ाना है, फ्रैक्शन पे ध्यान दिया है आपने, फ्रैक्शन को कैसे डील करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो रेशो और प्रतिशत में थी, इसीलिए समय लगा हमें, 20 घंटे या 21 घंटे लगे। आपको भी काफी दिन हो चुके होंगे अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखो ऐसा है, ये 2 चैप्टर ना बहुत कुछ क्या कहते हैं मैटर करते हैं आप सभी के लिए। ओके, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, SI CI नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैं समझा पाने में सफल हो पा रहा हूं। अगर स्पीड कम ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, एप्लीकेशन के कमेंट बॉक्स है, क्वायरी है, ठीक है, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत है तो ज़रूर दूर की जाएगी। इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है, गलती सबसे होती है, हम भी खुदा नहीं हो जाते। बस सिंपल सी बात यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, एक बिल्कुल सही रणनीति के तहत पढ़िए। ऐसा कभी नहीं सोचिए कि न जाने कब एग्जाम आएगा। वैकेंसी आई है, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, ये वक्त बीत जाएगा, फिर पछताओगे, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। थैंक यू।